सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा। एक है डिजीटेक 55 HP में और स्वराज का 744 XT 50 HP में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वराज से। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, 4x4 में है, दोनों 4x4 में है। और अगर किसान को कोई चाहिए कौन सा बेहतर है तो इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। एक छोटा सा सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। टायर साइज की बात की जाए तो 9.5-20 के स्वराज में आ रहा है और डिजीटेक में 9.5-24 के आ रहे हैं। टायर साइज थोड़ा डिजीटेक में थोड़े बड़े हैं। एक्सल की बात की जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ एक्सल कर दिया स्वराज में भी और डिजीटेक में भी। थोड़ा मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए, एक्सल की बात की जाए तो स्वराज की डिजीटेक के मुकाबले थोड़ा स्वराज में मेंटेनेंस कम है। वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, ऑल थ्री टाइप का फिल्टर कर दिया। बॉस के 3 सिलेंडर है और 6 साल वारंटी के साथ साइड इंडिकेटर लाइट के लिए। ये हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर हो गया 8-2-10 गियर के साथ आ रहा है। डिजीटेक में 15 गियर के साथ आ रहा है। ये मल्टी स्पीड वाला गियर कर दिया। ये 4x4 का हो गया। इंडिपेंडेंट पीछे वाला दोनों में आ रहा है। ये क्लच हो गया, वो ब्रेक एक्सीलेटर हो गया और ये हैंड ब्रेक कर दिया तो ये बंद करने के लिए। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज डिजीटेक के मुकाबले स्वराज में थोड़ा कम है। ये इंडिपेंडेंट पीछे क्लच के मेन क्लच कर दिया। सीट आप आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। पीछे दिखाते 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहे हैं। रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, एक्स्ट्रा बॉटल होल्डर, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है। इसमें अलग से हाइड्रोलिक ऊंचाने के लिए सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए इसमें 3 फेंसिंग है। डिजीटेक में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। एक्स्ट्रा लाइट के दोनों में आ रहा है। टी वाला हो गया। इसकी मोटाई डिजीटेक की मोटाई देखा 10% का स्वराज में थोड़ा अधिक है मोटाई है। गियर बक्सा हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया है और सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए। डिजीटेक में दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए हैवी ड्यूटी के साथ जो एडजस्टेबल है वो दोनों में आ रहा है स्वराज में भी और डिजीटेक में भी। गियर बक्सा देखा जाए तो दोनों में अलग अलग कंपनी है। डिजीटेक में प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा है और आज में है हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया है। बॉस के 3 सिलेंडर है स्वराज और डिजीटेक 4 सिलेंडर है। 4x4 के दोनों में आ रहा है स्वराज भी और डिजीटेक में भी। एचपी कैटेगरी देखा जाए तो स्वराज 50 HP में, डिजीटेक 55 HP। मीटर की बात की जाए सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है और स्पेस के मामले देखा जाए तो डिजीटेक के मुकाबले स्वराज में थोड़ा स्पेस कम है, कंफर्टेबल है, कम है। ये चीज़ है। ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, ये मेन गियर हो गया, ये हाई लो वाला हो गया। 8-10 गियर के साथ सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है आज और डिजीटेक दोनों साइड। मीटर की बात की जाए तो 2400 टेम्परेचर मीटर डीजल टंकी सिंपल मीटर के साथ आ रहा है। डिजीटेक में ये है कि 4x4 का ऑप्शन है। मीटर दोनों में सिंपल आ रहा है। थोड़ा डिजीटेक में मीटर देखने में अच्छा लग रहा है, ये चीज़ है। और ये लाइट वाला सिस्टम हो गया। डिजीटेक में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। स्वराज में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो डिजीटेक के मुकाबले स्वराज में मेंटेनेंस थोड़ा कम है। लाइट वाला सिस्टम हो गया, छोटा सा पावर स्टीयरिंग है और गियर की बात की तो इसमें 8-10 गियर हैं। डिजीटेक में 15 गियर के साथ आ रहा है। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज डिजीटेक के मुकाबले स्वराज में थोड़ा स्पेस कम है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल दोनों ट्रैक्टर है लेकिन थोड़ा डिजीटेक के मुकाबले स्वराज में थोड़ा कम है। ये मल्टी स्पीड पीटी वाला गियर हो गया, मतलब अपने हिसाब से मल्टी स्पीड पीटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये चीज़ है। इस MX पीटी की बात की जाए 33.8 किलोवाट है। SFC है स्वराज की 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। डिजीटेक में MX पीटी 32.5 किलोवाट है और SFC है डिजीटेक 276 किलोवाट के बीच में आ रहा है। स्वराज के मुकाबले देखा जाए तो डिजीटेक में है 276 है, स्वराज में है 257 है। SFC थोड़ा डिजीटेक की ज़्यादा है। MX PTO 32 है, स्वराज में 33 किलोवाट के बीच में आ रहा है। MX PTO स्वराज में ज़्यादा है, 1% ज़्यादा है और SFC डिजीटेक की ज़्यादा है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में स्वराज में भी और डिजीटेक में भी। स्विच बॉक्स हो गया, नॉन CID दोनों आ रहा है। 12 वोल्ट की सॉकेट साथ दोनों में आ रहा है स्वराज में भी और सोनालिका डिजीटेक में भी। डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में है स्वराज में भी और डिजीटेक में भी। और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहे हैं। स्वराज 3 सिलेंडर है, डिजीटेक 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। HP का डिग्री देखें दोनों 50 HP में आ रहा है। और मेन रहता है इंजन CC की बात की जाए तो स्वराज में है 3478 CC का इंजन है। डिजीटेक में 2761 CC का इंजन साथ आ रहा है। HP का डिग्री देखा जाए तो टॉर्क माम देखा जाए तो स्वराज में है 200 से लेकर 211 mm का टॉर्क है। डिजीटेक में आ रहा है टॉर्क है 198 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में 43 स्वराज में PTO HP 44 HP की। डिजीटेक में आ रही 43 HP PTO आ रही और थोड़ा इंडिपेंडेंट
पीटीओ क्लच है, रिवर्स पीटीओ है, मल्टी स्पीड पीटीओ आता है स्वराज में। और डिजिटेक में मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं आ रही है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है। और रिवर्स पीटीओ नहीं, मल्टी स्पीड पीटीओ वाला मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं आ रही है डिजिटेक में, ये चीज़ है। और 540 इकॉनमी मोड है और 540 ई मोड है, ये चीज़ है। डिजिटेक में थोड़ा जैसे स्वराज में मल्टी स्पीड पीटीओ गियर है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच, रिवर्स पीटीओ के साथ आ रहा है स्वराज में। डिजिटेक में इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है लेकिन मल्टी स्पीड पीटीओ नहीं है, रिवर्स पीटीओ के साथ नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। मेन रहता है इंजन टॉर्क में हम देखा जाए तो स्वराज में 200 से लेकर 211 एम का टॉर्क है, डिजिटेक में है 198 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। उसके स्वराज 3 सिलेंडर है, डिजिटेक 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। पीटीओ एचपी वही 43 एचपी डिजिटेक में है, स्वराज में 44 एचपी पीटीओ है। गियर की बात की जाए तो स्वराज में 10 गियर है, डिजिटेक में 15 गियर के साथ आ रहा है, 4x4 में दोनों है। ब्रेक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ दोनों में आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में 2000 kg हाइड्रोलिक क्षमता है। बैटरी की बात की जाए तो 12 वॉट्स लेके 85 एम्पेयर तक की 85-45 एम्पेयर तक की स्वराज में आ रही। और डिजिटेक में 12 वॉट से लेके 100 एम्पेयर से लेके 80-75 एम्पेयर तक का डिजिटेक में आ रहा है। बैटरी थोड़ा स्वराज के मुकाबले डिजिटेक में थोड़ी बैटरी छोटी कर दी, अपडेट कर, जैसे 4x4 है तो लंबाई की वजह से थोड़ा डिजिटेक में बैटरी छोटी है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बैटरी थोड़ी छोटी कर दी है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो स्वराज में 36 से 40 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर स्वराज में, और डिजिटेक में अल्टरनेटर है 35 से लेके 45 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर आ रहा है। डीजल टंकी की बात की तो 56 लीटर की डीजल स्वराज में है और 60 लीटर की डीजल टंकी डिजिटेक में आ रहा है। टायर साइज की बात की जाए तो स्वराज में है 9.5-20 के, डिजिटेक में है 9.24 की। टायर साइज स्वराज के मुकाबले डिजिटेक में थोड़े बड़े हैं, 4x4 में है। ग्राउंड गेन थोड़ा ज़्यादा है डिजिटेक में। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में है 3570 mm का, डिजिटेक में है 3560 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही है 1830 mm का, डिजिटेक में 1810 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही है 2280 mm का, डिजिटेक में दिखा रहा है 2250 mm का। और ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो दोनों थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस स्वराज में डिजिटेक में 400 mm का, स्वराज में आ रहा है 390 490 स्वराज में थोड़ा टायर साइज थोड़े छोटे हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा छोटा है, ये चीज़ है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज में है 2435 kg का और डिजिटेक में आ रहा है 2300 kg। हाइड्रोलिक वजन के हिसाब से देखा जाए तो डिजिटेक के मुकाबले स्वराज थोड़ा वजनी है। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज थोड़ा लंबाई ज़्यादा है। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो स्वराज में है 3200 लेकर 3400 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। डिजिटेक में दिखा रहा है 3200 से 3300 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। देखा जाए तो 10% का अंतर है डिजिटेक स्वराज के मुकाबले। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 50 से 70 घंटे है, डिजिटेक में 50 से 70 घंटे की फर्स्ट सर्विस है। सर्विस की बात की जाए तो स्वराज में 250 घंटे है, डिजिटेक में 250 घंटे की सेकंड सर्विस है। सर्विस कॉस्ट की बात की सॉरी डीजल एवरेज की बात की जाए तो आज में दिखा रहा है 6 से 7.5 लीटर, डिजिटेक में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 7 लीटर। अगर देखा जाए तो आधा लीटर का अंतर है स्वराज में डीजल एवरेज आधा लीटर का अंतर है। स्वराज में बेटर में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5 लीटर, डिजिटेक में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5 लीटर के बीच में आ रहा है। सुपर सीडर में दिखा रहा है 5 से 6 लीटर, डिजिटेक में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5 6.5 के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। और जैसे आप चलाओगे जितने आरपीएम या स्वराज हो जाए डिजिटेक और आरपीएम जितना आरपीएम दोगे 1100 आरपीएम 1200 आरपीएम 1300 आरपीएम तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, ये चीज़ है। और आरपीएम ड्रॉप करेगा, वो चीज़ है। और प्राइस के मामले देखा जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 10.5 से लेके 11 लाख के बीच में, डिजिटेक में दिखा रहा है 9.5 या 10 के बीच में। देखा जाए तो 4x4 में 9 या 10 के बीच में आ रहा है। हर प्राइस हर स्टेट की अलग अलग है, कहीं स्वराज सस्ता हो गया, कहीं डिजिटेक महंगा हो गया, कहीं स्वराज डिजिटेक सस्ता हो गया, कहीं स्वराज महंगा हो गया, ये चीज़ है। रोटावेटर मल्टीप्लावर लेजर लेवलर सुपर सीडर दोनों में स्वराज में भी और डिजिटेक थोड़ा स्वराज में 50 HP में तो डीजल एवरेज थोड़ा आरपीएम ज़्यादा लेगा, डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, एसएफसी ज़्यादा लेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, डिजिटेक भी अच्छी कंपनी है। थोड़ा डिजिटेक 4x4 में कंपनी ने अपडेट कर दिया और स्वराज में 744 वो 4x4 में आता है। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। इंजन सीसी चाहिए, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच चाहिए,
मल्टी स्पीड P2 चाहिए तो फिर स्वराज बेहतर है। अगर इंजन सीसी छोटा चाहिए 2700 सीसी का स्वराज डिजिटेक में और 3478 सीसी का स्वराज में आ रहा है। इंडिपेंडेंट टॉर्क में हम देखा जाए तो डिजिटेक में 198 का टॉर्क है, स्वराज में है टॉर्क है 200 से लेकर 211 का टॉर्क के साथ आ रहा है। तो स्वराज बेहतर ही चीज़ है। कंफर्टेबल नहीं चाहिए तो फिर स्वराज बेहतर है, कंफर्टेबल चाहिए तो डिजिटेक बेहतर, कंफर्टेबल चाहिए तो फिर डिजिटेक बेहतर है। अगर कंफर्टेबल नहीं चाहिए, काम अच्छा चाहिए, रिवर्स P2 चाहिए, मल्टी स्पीड P2 चाहिए तो फिर स्वराज बेहतर ही चीज़ है। और चलाने के ऊपर जैसा आप चलाओगे जितने आरपीएम में उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। मेंटेनेंस थोड़ा कम है डिजिटेक के मुकाबले स्वराज में, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं। अब डिजिटेक की अभी तक हम स्वराज में बात किए तो अब डिजिटेक है। सिंपल लाइट है, डिजिटेक की लाइट हो गई, सिंपल लाइट है, लाइट में LED लाइट के साथ कर दिया, थोड़ा कंपनी ने अपडेट कर दिया। और वेट लग के आ रहा है और 28 kg का एक 80 kg का एक प्लेट हो गया और 22 kg का 1 2 3 4 5 प्लेट है, 6 प्लेट है। टोटल कितना वेट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, स्वराज में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। एक्सल की बात की तो हैवी ड्यूटी, दोनों में अलग अलग डिजाइन के एक्सल है। टायर साइज की बात की 9.5-24 के हैं, स्वराज में है 9.5-20 के, इसमें 24 के है, स्वराज में 20 के साथ आ रहा है। MRF कंपनी के। पिछले टायर की बात की तो 16/9/28 के, दोनों में स्वराज में भी और डिजिटेक में भी। किसी में ज़्यादा रहती है किसी में कम रहती है चीज़। 6 साल वारंटी। ये मेन गियर हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर हो गया 15 गियर के साथ आ रहा है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, साइड इंडिकेटर लाइट के लिए हो गया और ये क्लच वो ब्रेक हो गया और वो एक्सीलेटर हो गया, P2 वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट P2 वाला क्लच कर दिया कंपनी ने, 4x4 का हो गया और हीट गार्ड मतलब हीट ना लगे उसके लिए, और ऑयल फिल्टर हो गया, बैटरी हो गई, कूलेंट कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया। बैटरी थोड़ा अपडेट छोटी कर दी कंपनी, पहले बैटरी चौड़ाई ज़्यादा थी, अब कमी। ऑयल फिल्टर हो गया और एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोली पंप कर दिया, अल्टरनेटर कर दिया, कूलेंट कर दिया, बॉस की 3 सिलेंडर डीजल टंकी हो गई, 60 लीटर की कंपनी अपडेट कर दिए, 4x4 का सॉफ्ट कर दिया, 4x4 का हो गया, बॉस के 4 सिलेंडर है, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, दोनों में स्वराज में भी और डिजिटेक में टूल बॉक्स कर दिया, गियर बक्स देखा प्लेनेटरी आपको गियर बक्स कर दिया, थोड़ा डिज़ाइन अलग अलग कंपनी कर दी ये चीज़ें। और ये हीट गार्ड कर दिया और PP 46 55 HP में आ रहा है और डिफरेंशियल लॉक नहीं है, ये हैंड ब्रेक कर दिया और DCPC दोनों में आ रहे हैं। मीटर की बात की जाए तो 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, बैटरी का, कूलेंट का, पूरी इन्फॉर्मेशन है आपके मीटर में। थोड़ा स्वराज के मुकाबले स्वराज डिजिटेक में मीटर देखने में अच्छा है, बाकी है सिंपल ही है, सिंपल है। 4x4 का 4x4 में कर दिया है डिजिटेक और स्वराज भी 4x4 में आ रहा है। थोड़ा वेट लग के आ रहा है, कॉल टाइप का फिल्टर करते पीछे दिखाते हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है। गियर बक्स इसमें 3 फेंसिंग है, स्वराज में 3 फेंसिंग है, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल लोडर हो गया, स्टारलाइट के साथ कर दिया, इंडिपेंडेंट P2 क्लच दोनों में आ रहा है। गियर बक्स देखा जाए तो दोनों में अलग अलग है, स्वराज में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, डिजिटेक में प्लेनेटरी गियर बक्स कर दिया। एक्सल की बात की तो इसमें जो एक्सल है इसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है, दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए, हैवी ड्यूटी दोनों में स्वराज में भी और डिजिटेक में। स्वराज में सिंगल साइड एडजस्टेबल की, ब्रेक लाइट नंबर प्लेट के लिए होगी, बड़ी स्लाइड हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में 5 साल या 5 लाख किलोमीटर है। स्वराज में 6 साल वारंटी के साथ कर दिया कंपनी ने। बॉस की 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर है। डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और डिजिटेक में भी। और स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले डिजिटेक में थोड़ा स्पेस कंफर्टेबल है और E3 के नाम से कर दी कंपनी ने, अपडेट कर दिया और बेट लग के आ रहा है और डे टाइप का फिल्टर कर दिया, स्वराज में ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया। थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है स्वराज के मुकाबले, डिजिटेक में मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा कर दिया और 4x4 में है, पहले 4x4 में नहीं आता। HP का डिग्री देखा जाए तो स्वराज है 50 HP में, डिजिटेक 55 HP में आ रहा है। उसके 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ कर दिया। और इंजन सीसी की बात की जाए तो डिजिटेक में है इंजन सीसी 2761 सीसी के साथ आ रहा है, स्वराज में है 3478 सीसी के साथ आ रहा है। MX P2 की बात की जाए तो डिजिटेक में 32.2 किलोवाट है और स्वराज में है 33 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC की बात की जाए तो स्वराज डिजिटेक में SFC है 258 किलोवाट के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। स्वराज में है 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC की बात की जाए तो डिजिटेक स्वराज के मुकाबले डिजिटेक में थोड़ा SFC ज़्यादा है। और टॉर्क में हम देखा जाए तो स्वराज डिजिटेक में 198 का टॉर्क है साथ आ रहा है, डिजिटेक में स्वराज में आ रहा है 200 से लेकर 211
211 का टॉर्क के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो डिजीटेक में आ रही है 43 HP PTO है और स्वराज में है 44 HP PTO है। और स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले डिजीटेक में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, अच्छा कंफर्टेबल है। और मीटर की बात की जाए तो 3 जो RPM है वो PTO वाली है 1200 RPM से लेके 1500 RPM से लेके 1600 से लेके 2100 RPM के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। और सटा सेफ्टी गियर ना स्वराज में आ रहा ना डिजीटेक में आ रहा, ये बंद करने के लिए चाबी का हो गया। लाइट वाइट सिस्टम थोड़ा अलग अलग डिज़ाइन दोनों में आ रही है, स्वराज में भी और डिजीटेक में। इंडिपेंडेंट PTO वाला दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और डिजीटेक में। थोड़ा स्वराज में मल्टी स्पीड PTO और रिवर्स PTO के साथ आ रहा है। डिजीटेक में मल्टी स्पीड PTO का ऑप्शन नहीं दे रहा ना रिवर्स PTO का ऑप्शन दे रहा है, ये चीज़ है। और बॉस की 4 सिलेंडर डिजीटेक में। MX PTO की बात की जाए तो 34.3 किलोवाट है और SFC है 258 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC है डिजीटेक में थोड़ा SFC ज़्यादा है और स्वराज में थोड़ा SFC कम ही चीज़ है। और SFC की बात की जाए तो स्वराज में 257 की है और डिजीटेक में 258 किलोवाट के बीच में है। MX PTO की बात की जाए तो 34 किलोवाट की डिजीटेक में है और स्वराज में 33 किलोवाट के बीच में आ रहा है। MX PTO थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है, डिजीटेक में थोड़ा ज़्यादा है स्वराज के मुकाबले, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर स्वराज में 3 सिलेंडर है, डिजीटेक 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 211 का टॉर्क है, डिजीटेक में 198 का टॉर्क के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में 44 HP PTO है, डिजीटेक में 43 HP PTO साथ आ रहा है। थोड़ा स्वराज में मल्टी स्पीड PTO और रिवर्स PTO इंडिपेंडेंट PTO को लचा रहा है। डिजीटेक में इंडिपेंडेंट PTO को लचा रहा है, ना रिवर्स PTO है ना मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रही है। चल चाहिए तो फिर स्वराज डिजीटेक बेहतर है, ये चीज़ है। और इंजन रेडिएशन RPM की बात की जाए तो 2100 RPM डिजीटेक में है, 2000 RPM स्वराज में आ रहा है। PTO HP की बात की तो वही 43 HP PTO डिजीटेक में, स्वराज में 44 HP PTO है। और ब्रेक देखा है तो ऑल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, 4x4 में दोनों आ रहे, स्वराज भी और डिजीटेक में भी। और गियर की बात की तो डिजीटेक में 15 गियर है, स्वराज में है 10 गियर के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और डिजीटेक में। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में 2000 kg की हाइड्रोलिक क्षमता दोनों में आ रही, स्वराज में भी और डिजीटेक में भी। बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट लेके 100 एम्पेयर से लेके 88 एम्पेयर तक की स्वराज में और 12 वोल्ट लेके 100 एम्पेयर तक 88 एम्पेयर तक की बैटरी थोड़ी छोटी है डिजीटेक में, तो 88 एम्पेयर तक की बैटरी डिजीटेक में आ रही। डीजल टंकी की बात की जाए तो स्वराज में है 55-56 लीटर की डीजल टंकी है, डिजीटेक में है 60 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। टायर साइज़ की बात की जाए तो स्वराज के मुकाबले डिजीटेक में थोड़े बड़े हैं, 9.24 के हैं अगले वाले और पिछले वाले भी 16/9/28 के, तो स्वराज में 14 के और डिजीटेक में 16 के, तो ग्राउंड के थोड़े ज़्यादा है स्वराज के मुकाबले डिजीटेक में। लंबाई की बात की जाए तो डिजीटेक की लंबाई आ रही है 3560 mm की, स्वराज की है 3570 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो डिजीटेक में 1810 mm की, स्वराज की 1830 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज की 2250 mm का, स्वराज की है 2280 mm का। ग्राउंड के देखा जाए तो स्वराज में है 390 और डिजीटेक में 300 400 420। ग्राउंड के थोड़ा स्वराज में डिजीटेक में ज़्यादा है, तो ग्राउंड टायर साइज बड़े हैं तो ग्राउंड के थोड़ा ज़्यादा है, 420 430 भी हो सकता है। वजन के हिसाब से देखा जाए स्वराज में है 2435 kg का, डिजीटेक में आ रहा है 2300 kg का है वजन। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, तो डिजीटेक में है 3200 से लेके 3500 की है, स्वराज में है 3200 से लेके 3400 के बीच में है। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन तो डिजीटेक में थोड़ा ज़्यादा है। इस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 50 से 70 घंटे, 50 से 100 घंटे के बीच में, और डिजीटेक में दिखा रहा है 50 से 70 घंटे के बीच में आ रहा है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 250 घंटे और डिजीटेक में भी 250 घंटे दिखा रहा है। स्वराज में 250 से लेकर 300 के बीच में आ रहा है, डिजीटेक में 250 घंटे के बीच में आ रहा है। सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले डिजीटेक में थोड़ा कम है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो रोटावेटर में दिखा रहा है स्वराज से लेकर 7.5 लीटर और डिजीटेक में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 7 लीटर। अगर डीजल एवरेज देखा जाए तो रोटावेटर में स्वराज के मुकाबले डिजीटेक में थोड़ा कम है, आधा लीटर का अंतर है। कल्टीवेटर में दिखा रहा है तो स्वराज में है 4 से लेकर 5 लीटर, डिजीटेक में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5। अगर डीजल एवरेज देखा जाए स्वराज के मुकाबले डिजीटेक में थोड़ा कम है। सीटर की बात की जाए तो स्वराज में दिखा
रहा है 5 से 6 लीटर और डिजीटेक में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5। अगर डीजल एवरेज देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले डिजीटेक में थोड़ा कम दिखा रहा है। ऐसा आप चलाओ जितने आरपीएम में 1600 आरपीएम में 2100 आरपीएम 2200 आरपीएम, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज उसके हिसाब से भी लेता है। और मिट्टी के भी अंतर है, जैसे जिस स्टेट की मिट्टी रहेगी उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, आरपीएम ड्रॉप करेगा। जैसे मध्य प्रदेश की मिट्टी हार्ड है तो वहाँ डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा, यूपी राजस्थान बिहार पंजाब हरियाणा वहाँ की मिट्टी रेतीली है तो उसकी उधर की मिट्टी के डीजल एवरेज अलग रहता है। ये चीज़ है, मिट्टी का भी अंतर रहता है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, डिजीटेक भी अच्छी कंपनी। डिजीटेक थोड़ा स्कॉट कंपनी का। अगर इंजन सीसी की बात कीजिए तो स्वराज में है 3478 सीसी का है, डिजीटेक में 2761 सीसी का इंजन है। और मेन रहता है इंजन का टॉर्क PTHP। अगर इंजन का टॉर्क देखा जाए तो 200 स्वराज में 200 से लेकर 211 का टॉर्क है। डिजीटेक में आ रहा है टॉर्क है डिजीटेक में 198 का टॉर्क के साथ आ रहा है। PTHP की बात कीजिए तो डिजीटेक में 43 HP PTO है और स्वराज में 44 HP PTO के साथ आ रहा है। और स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले डिजीटेक में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, थोड़ा हैवी ड्यूटी के साथ कर दी ये चीज़ है। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।